NCERT हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, विराम। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, विराम। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियाँ उभरी आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती है, विराम। पाँवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, विराम। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं, विराम। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते का बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, विराम। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है, विराम। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी, विराम। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, विराम। यह जैसा है, वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है, विराम। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, विराम। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है, विराम? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है, विराम? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है, विराम। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा, विराम। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, विराम। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास और व्यंग्य है, विराम। पेरा। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है, विराम। फ़ोटो ही खिंचाना था, तो ठीक जूते पहन लेते, या न खिंचाते, विराम। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था, विराम? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा, चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, विराम। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता न हो, विराम। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते, तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है, विराम। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, विराम। समझते होते, तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, विराम। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, विराम। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, विराम। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते, विराम। लोग तो इत्र चुपड़कर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिसमें फ़ोटो में खुशबू आ जाए, विराम।
गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। पेरा, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। विराम, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। विराम, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। विराम, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। विराम, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी, जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। विराम, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। विराम, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। विराम, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है। विराम, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। विराम, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। विराम, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। विराम, तुम्हारी अंगुली दिखती है, पर पाँव सुरक्षित है। विराम, मेरी अंगुली ढकी है, पर पंजा नीचे घिस रहा है। विराम, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। विराम, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। विराम, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। विराम, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। विराम, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। विराम, क्या मतलब है इसका। विराम, कौन सी मुस्कान है यह। विराम, क्या होरी का गोदान हो गया है। विराम, क्या पुष की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई। विराम, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। विराम, नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। विराम, वही मुस्कान मालूम होती है। विराम, पेरा, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। विराम, कैसे फट गया यह, मेरी जनता के लेखक। विराम, क्या बहुत चक्कर काटते रहे। विराम, क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। विराम, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। विराम, कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। विराम, उसे बड़ा पछतावा हुआ। विराम, उसने कहा, आवत जात पनेहया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। विराम, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। पेरा, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। विराम, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। विराम, मुझे लगता है, तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। विराम, कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। विराम, कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। विराम, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। विराम, टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। विराम, सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती है, कोई रास्ता बदलकर, घूमकर भी तो चली जाती है। विराम, तुम समझौता कर नहीं सके। विराम,
क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, कोमा, जो होरी को ले डूबी, कोमा, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, विराम। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, विराम। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, कोमा, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, कोमा, तुम्हारी मुक्ति थी, पूर्ण विराम।